रविशंकर जी के विरोध में कोई कैस्ट का बच्चा सड़क पर आया? नहीं आया, क्योंकि कभी उन्होंने इस समाज के लिए नहीं देखा। तो अगर दूध के मक्खी की तरह उनको बीजेपी उखाड़ के फेंक दे रहा, तो रीजन भी है कि उनको क्यों बनाया गया था सांसद, क्यों को टिकट देगा, फिर ये लोग सदन जाएगा, क्या बोलेगा? सईदा बाबू का दिल्ली के संसद भवन में प्रतिमा लगना चाहिए, पहला अध्यक्ष था, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। तबीयत खराब हुआ 8 दिन के बाद, तब दूसरे राजेंद्र बाबू बने थे। संविधान जो बन रहा था उनके प्रथम अध्यक्ष थे। आज कहाँ है इनका नाम? अभी तो मैं पूरे बिहार के 534 प्रखंड घूमता हूँ, तो हमारे समाज के या और अन्य किसी समाज के बच्चे पूछते हैं कौन है सईदानंद थे। मैं आपको बताते चलो, अभी 17 मार्च को एक कार्यक्रम है वंचित न्याय सम्मेलन पटना में होने जा रहा है, हमारे ही नेतृत्व में, और पूरे बिहार के कोने कोने से इस समाज के सारे लोग आ रहे हैं। यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आज तक जो व्यक्ति सदन गया, सदन में शपथ लिए, आर.के. सिन्हा अपने पूर्वज को भूल गए। सईदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में ये चीजें सारी बातें लिखी हुई है। बिहार के निर्माता हैं, क्या बताइए एक भी कोई यूट्यूब वीडियो हमको दे दीजिए कि सदन में बोले हो। तो कैसे समाज यह बात नोटिस कर रहा है? पहली बात कुछ और थी, वर्तमान देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, और वैसे में तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। पटना साहिब एक लोकसभा क्षेत्र है जहां पे हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। कायस्थ बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है ये, यहाँ से हमेशा कायस्थों को टिकट मिलती है, लेकिन हमेशा कायस्थों को जो है यहाँ के कायस्थ उम्मीदवार जीतते हैं। पिछली बार रविशंकर प्रसाद सिन्हा ने जीता था, और लेकिन हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है जो कायस्थों का मुद्दा होता है। कायस्थ के एक नेता हैं भाई सुधाकर, हमेशा कायस्थों का मुद्दा उठाते रहते हैं। इनकी राजनीति जो है मैं आपको बता दूं, एनसीपी के ये युवा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमेशा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में रह के अपने समाज के लिए या फिर दूसरे भी समाज के लिए ये बात जो है उठाते रहते हैं। अब चुनाव का माहौल आया है, इन्होंने भी अपना बायोडाटा तैयार किया है कि अब रविशंकर प्रसाद जो है उनका शायद पत्ता साफ होने वाला है भाजपा से, और एक नया नाम जो है वो उभर के आ रहा है। आर.के. सिन्हा के बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा, शायद वो उम्मीदवार हो सकते हैं पटना साहिब। और अब भाई सुधाकर जो है, भाई सुधाकर श्रीवास्तव ऋतुराज सिन्हा से दो हाथ करने के लिए तैयार है। हमारे साथ भाई सुधाकर हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी, आपके दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। सुधाकर जी, लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक है, वैसे में आप भी एक कायस्थ के नेता हैं, कायस्थ के लोगों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। आप भी कहते हैं कि वो वंचित हैं बहुत सारे मुद्दों पे। तो ये बताइए कि आप जैसे नेता को कांग्रेस टिकट क्यों दे? देखिए, टिकट का विषय नहीं है, विषय है कि पटना साहिब लोकसभा जो क्षेत्र रहा है, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय जनाधार के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है। चाहे वह देश की बड़ी पार्टी बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उन लोगों का जो स्ट्रेटजी है टिकट बांटने का, वो जातीय आधार पे बंटवारा होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि मूलतः पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जो है यह कास्ट डोमिनेंट एरिया में आता है। यहाँ इसकी डोमिनेंसी है, इसका 50, 60, 70% वोट इस जाति से आते हैं। तो इस जाति से इस भाजपा से 2 सीट मिलता था पहले। एक राज्यसभा से जब शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद हुआ करते थे, तो रविशंकर जी को राज्यसभा से भेजा जाता था। फिर जब शत्रुघ्न सिन्हा जी पार्टी में विरोध किए, उनका टिकट कटा, तो फिर जो है रविशंकर जी को इन लोगों ने लोकसभा का टिकट दिया। और इस समाज का ये 2 हक में बीजेपी से मिलता था, जिसमें इनके सीट को काट के राज्यसभा का इस बार धर्मशिला गुप्ता जी को दिया गया। तो एक सीट तो सर्वविदित है, और पूरे बिहार का कायस्थ जाति यह देख रहा है कि हमारा एक सीट जो राज्यसभा और एक लोकसभा मिलता था, उसमें राज्यसभा की सीट तो हमारी चली गई, अब बचा एक लोकसभा। अभी वर्तमान में आप जब देखेंगे कि जो बीजेपी ने लिस्ट जारी किया 150 लोगों का, 150 पौने 200 लोगों का, उसमें आप देखेंगे कि पुराने चेहरा को साइड कर लिया गया और नए चेहरा को अवसर दिया गया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अभी जो लिस्ट जारी हुआ, तो दूसरे राज्यों के लिस्ट से यह प्रतीत होता है कि बिहार में इस बार आदरणीय रविशंकर जी का टिकट
की संभावना कम है कि उनको रेगुलर किया जाए, या एज का फैक्टर हो, या जो बीजेपी के स्ट्रेटजी है। अब समझना क्या है, हम लोगों को ये बताना हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि सबसे जरूरी चीज़ है, समझिए नरेंद्र मोदी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आदरणीय रविशंकर जी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जमीन आसमान का अंतर है। रविशंकर जी जितने टैलेंटेड, क्वालिफाइड और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी उतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं, अमित शाह उतना नहीं पढ़ा लिखा हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व के लोगों को, जिसको देश में लोग जानता था, इसको साइड कर दिया गया। पूरे बिहार का 200। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा कास्ट की छवि खराब कर रही है, कास्ट को खत्म कर रही है, खत्म कर दी। एक सीट दमशिला गुप्ता जी को दे दिए आप। क्यों दे दिए? कि उधर अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहाँ है? और हम आपके डिबेट में पहले भी बोल चुके हैं कि भैया जातीय धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद बीजेपी उत्तर प्रदेश बिहार में प्रारंभ रूप से फैलाई जाती है। कि आप देखेंगे कि सभी जाति धर्म लोगों के जो ठेकेदार बैठा हुआ है उसको वह बुला के 3 सीट 5 सीट करते हैं। हम विषयांतर नहीं होते हुए चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि जब हमारा एक लोकसभा का सीट बीजेपी काटा, राज्यसभा का सीट काटा और एक लोकसभा बचा, लोकसभा में उम्मीदवारी के तौर पर अभी जो मीडिया के माध्यम से पता चल रही है कि आदरणीय आर.के. सिन्हा साहब के लड़के का ऋतुराज सिन्हा का नाम चल रहा है। परंतु समझना यह है कि ऋतुराज सिन्हा है कौन? ऋतुराज सिन्हा व्यवसायी है, वह कायस्थ नेता नहीं है। अच्छा, बिजनेसमैन आप कह रहे हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, राजनीति भी करेंगे, सांसद भी बनेंगे तो बिजनेस ही करेंगे। बीजेपी क्यों लाई है उनको? किसी कास्ट जाति के कल्याण के लिए अभी कहीं कोई शब्द न उनके फादर सदन में बोले, न वो बोल सकते हैं। टिकट क्यों मिल रहा है किसी को आदमी को पटना साहिब से, किसी कास्ट जाति को? क्योंकि आप डोमिनेंट हैं, तो आप उस जात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप सदन में आदरणीय आर.के. सिन्हा साहब जो राज्यसभा सांसद थे, मैं आपको बताते चलूँ, अभी 17 मार्च को एक कार्यक्रम है वंचित न्याय सम्मेलन पटना में होने जा रहा है, हमारे ही नेतृत्व में, और पूरे बिहार के कोने कोने से इस समाज के सारे लोग आ रहे हैं। यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आज तक जो व्यक्ति सदन गया, सदन में शपथ लिए, आर.के. सिन्हा अपने पूर्वज को भूल गए। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें सारी बातें लिखी हुई है। बिहार के निर्माता हैं। क्या बताइए, एक भी कोई यूट्यूब वीडियो हमको दे दीजिए कि सदन में बोले हो। तो कायस्थ समाज यह बात नोटिस कर रहा है। पहली बात कुछ और थी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कायस्थ जाति इन लोगों को जात का नेता नहीं मानता है। इसको तय मानिए। बीजेपी भले इनको इस जात का नेता कह रहे हैं कि बीजेपी टिकट देती है तो लोग कायस्थ समझते हैं कि हमारा ही नेता है जी, इसके वजह से ये लोग जीतते आ रहे हैं, इसके वजह से ये पार्टी में अच्छे पद पे। कहाँ है? शादी ब्याह करते हैं किसी और जाति में और भगवान का भजन किसी और जाति का। देखिए, एक तो व्यक्तिगत बात है, सोशल मीडिया पे ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप गुमराह किसको कर रहे हैं, बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? अपनी जात को। शादी कर रहे हैं कहीं और, आप पगड़ी बांध के और कह रहे हैं कि हम कायस्थ का सच्चा है तैसी है। कहाँ है? आप 24 कैरेट गोल्ड तो नहीं है। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड तो आप नहीं है। आप बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, एकदम कह रहे हैं। यह चीज सर्वविदित है, सिर्फ मेरा ही नहीं है ये, चूंकि मेरे परिवार की बात है, इसको हमको पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। इनका द्वेष नहीं है, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है चीजें, मैं बताते चलूं कि आर.के. सिन्हा साहब, जो आर.के. सिन्हा साहब जिसको बीजेपी समझती है, या वो अपने पैसे के दम पे पूरे बिहार में इस समाज का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में चोला ओढ़े हुए हैं। हम बता दें कि जरा पूछिएगा, आप कभी अवसर मिलेगा तो बेगूसराय सदर अस्पताल का नाम का मामला में ये मंगल पांडे जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, बात किए थे, कहाँ सो गए? क्यों बदल गया नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर अस्पताल बेगूसराय। आप तो बड़े प्रभावी लोग थे, आप तो न्यूज़ उसका, आपका मीडिया का हमारे पास कवरेज है। मतलब वो उसमें उन्हीं लोग का हाथ था ये नाम बदलवाने में। आपसे कुछ हो नहीं रहा है, और यह बात पूरे बिहार का लोग जान रहा है। यह कास्ट आज के डेट में मैं आपके चैनल से बताऊं कि इस बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित जात है, देखिए दलितों के लिए, महादलितों के लिए एक्ट बन गया,
अभी सबसे ज़्यादा कोई शोषित और पीड़ित कास्ट है तो वह कायस्थ है, क्योंकि कायस्थ का कोई गॉडफादर नहीं है। जैसे पासवानों का चिराग जी हैं, माझी जी हैं अपने समाज के, वो जो मुकेश सहनी जी हैं, लालू जी यादवों के हैं, एकदम है, नीतीश कुमार कुर्मी के हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये सब अपने अपने जात के नेतृत्व में अपने जात को कैसे मजबूत हो इसलिए सदन में भी आवाज उठाते हैं मजबूत रूप से। लेकिन आप हमको बता दीजिए, कोई भी एक वीडियो सांसद महोदय हमको दिखा दे कि सदन में कभी मुखर रूप से, जिस सदन में आप संविधान का शपथ लेते हैं, उस संविधान निर्माण का पहला व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में कभी सदन में बोला है आपने? कभी नहीं बोला है। तो इसीलिए इस बार की जो लड़ाई है, 2024 की लड़ाई है, बीजेपी यह नहीं समझे कि आर.के. सिन्हा साहब कायस्थ जाति के नेता हैं। अगर उन लोगों को टिकट मिलता है तो कायस्थ जाति उठाएगा आपके कायस्थ जाति का, समाज के लोगों का बात क्या भाई सुधाकर उठाएंगे? देखिए, निरंतर तो मेरा आप लोग के माध्यम से भी और पूरा पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं, जब आप गूगल करोगे तो आप देखोगे कि हम निरंतर सामाजिक सरोकार के विषयों में काम करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की उपेक्षा करें, लेकिन अगर हम सत्य बोलते हैं और आपको उपेक्षा लगता है तो यह उपेक्षा भी, सत्य बोलने से अगर आपको उपेक्षा लगता है तो आप समझिए कि मैं आपको उपेक्षित कर रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चलिए ना, रंजना वर्मा का अररिया में अपहरण करके रेप करके हत्या कर दिया गया, जांच हुआ, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं पकड़ाया। 2 दिन 5 दिन के लिए प्रशासन किसी को पकड़ा, कभी नहीं आप आवाज उठाए। अगर एक दलित समाज के व्यक्ति का अपहरण, शोषण, रेप होता है तो सदन में इसकी आवाज़ गूंजती है। जिस व्यक्ति ने विधानसभा में अपनी जमीन दी, बिहार विधानसभा में, उसका एक फोटो विधानसभा में नहीं है। जिसने यह आधुनिक बिहार का निर्माण किया, उसका एक प्रतिमा नहीं है। इस बार हमारे संगठन के माध्यम से जो परिश्रम किया गया, तो 10 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिन्हा लाइब्रेरी में एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हैं जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि इस समाज का कोई रहनुमा नहीं है। और यह अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाजपा भी यह जान ले। पहला तो रविशंकर जी, इतना मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को आप केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यकाल में हटा दिए, आप साइड कर दिए। लेकिन रविशंकर जी के विरोध में कोई कायस्थ का बच्चा सड़क पर आया? नहीं आया, क्योंकि कभी उन्होंने इस समाज के लिए नहीं देखा। तो अगर दूध के मक्खी की तरह उनको बीजेपी उखाड़ के फेंक दे रहा, तो रीजन भी है कि उनको क्यों बनाया गया था सांसद, क्योंकि वह इस समाज का डोमिनेंसी एरिया से आते थे और इस समाज के बारे में एक लड़के को नहीं वह बनाए, किसी को मदद नहीं किए, किसी के बारे में थाना में पैरवी नहीं कर दिए कि इसका अपहरण होके क्यों ऐसा हुआ है, प्रशासन जरा मदद करे। तो यह तो अभिभावक विहीन समाज अपने आप को हुआ। इसीलिए जब इनको बीजेपी कार्यकाल में ही मंत्री पद से हटा दिया, एक विकास का बच्चा सड़क पर नहीं आया, क्योंकि इन्होंने लोगों को पैदा नहीं किया। आप चले जाइए किसी, हम मुखर रूप से आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, आप चले जाइए अभी किसी मंत्री जी के यहाँ पर, देखिएगा उसके समाज के बच्चे उनके सहयोग के लिए डंडा, गोली, लाठी खाने के लिए तैयार है। इसलिए है कि वह उसका अभिभावक है, और जब उसका इन लोगों को कोई परेशानी होगी, उसका अभिभावक रात के 2 बजे खड़ा होगा। यहाँ तो मोबाइल बंद रहता है सबका। 17 मार्च से आप क्या बिगुल फूंकने वाले हैं पटना साहिब के उम्मीदवारी का? जैसे ये जो 17 मार्च का कार्यक्रम है, इसमें यह पटना साहिब लोकसभा का बात नहीं है। 17 मार्च के कार्यक्रम का सबसे यक्ष प्रश्न यह है कि हमारे समाज के जो भी लोग, अभी पटना साहिब में हमारे ही समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देगा, फिर ये लोग सदन जाएगा, क्या बोलेगा सईदा बाबू का दिल्ली के संसद भवन में प्रतिमा लगना चाहिए? पहला अध्यक्ष था, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। तबीयत खराब हुआ 8 दिन के बाद, तब दूसरे राजेंद्र बाबू बने थे। संविधान जो बन रहा था उनके प्रथम अध्यक्ष थे। आज कहाँ है इनका नाम? अभी तो मैं पूरे बिहार के 534 प्रखंड घूमता हूँ, तो हमारे समाज के या और अन्य किसी समाज के बच्चे पूछते हैं कौन है सच्चिदानंद सिन्हा जी? हम तो नहीं जानते हैं भैया। इनका बीटीसी के सिलेबस में पढ़ाया जाता था चैप्टर, एक जन्मजात चक्रवर्ती, उस चैप्टर को भी हटा दिया गया।
क्यों हटा दिया? आप कहाँ सोए हुए थे? कुछ 2 विधानसभा में हमारे मंत्री हुए, सदन में भी हमारे समाज के लोग को जात के आधार पर बांकीपुर से या कहीं से भेजा गया, क्यों नहीं बोले आप? किस लिए आप नेता हैं? सिर्फ भाजपा का झोला उठाने के लिए नेता हैं? आपका समाज आज के दिन में हाशिए पर है। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण जानकारी, बिहार में 8474 लगभग पंचायत हैं। 35% पंचायत के जमींदार इसी समाज से आते थे। क्यों नहीं इस समाज का नेतृत्व गांव में रह पाया? क्यों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए? क्योंकि आप जैसे लोग जब चुनकर सदन में जाएंगे, झोला के बल पर जाएंगे, समाज का एक किसी व्यक्ति को मदद नहीं करेंगे, तो आपका समाज पलायन नहीं करेगा तो किसका करेगा? रही पटना साहिब लोकसभा का जो प्रश्न है, मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए ऐसे लोगों का चयन, ऐसा लोग आ जाए कि इस जात के नाम पर आए और फिर इस जात का हनन और शोषण होता रहे और वह चुपचाप दिल्ली में बैठकर किसी गरीब कायस्थ का अगर दरवाजे पर जाता है तो भेंट मुलाकात तो छोड़ दीजिए दूर, दरवाजे पर से लौटा दे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। कायस्थ जाति के इस लोकसभा क्षेत्र और संपूर्ण बिहार के कायस्थ जाति के हित के लिए हमें ऐसा अगर करना पड़ेगा तो हम स्वतंत्र रूप से तैयार हैं। तो आपने सुना भाई सुधाकर को कि जो कायस्थ समाज जो है पटना साहिब स्पेशली लोकसभा क्षेत्र में अभिभावकहीन हो गया है। इसका कोई गार्जियन नहीं है। जो जीत के जाते हैं वो भूल जाते हैं, उनको अपने दरवाजे तक भटकने तक नहीं देते। भाई सुधाकर ने संकल्प लिया है कि उनको अभिभावकहीन नहीं होने देंगे और जिस कायस्थ समाज के नाम पे लोग जो उनका शोषण कर रहे हैं उनसे उनको मुक्ति दिलाकर अपना लोकसभा उम्मीदवारी का दावा भी पेश करते हैं। तो आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया, कुंदन के साथ। धन्यवाद।